Hello everyone. Now we are going to start our next step of decimal. डेसिमल के बारे में यानी दशमलव बिंदु के बारे में हम पढ़ रहे थे. अब दशमलव के आगे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन of decimals. यानी दशमलव का योग तथा घटाव. यानी कहने का मतलब ये है कि दशमलव संख्या को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, किस तरीके से घटा सकते हैं, ये स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे. इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टेप फर्स्ट राइट डेसिमल्स इन कॉलम. राइट डेसिमल्स इन कॉलम. हमें क्या करना है, जो भी हमें दशमलव संख्या दी हुई मिलेगी उन्हें क्या करेंगे, स्तंभ के रूप में लिखेंगे, कॉलम में रखेंगे विद देयर डेसिमल पॉइंट्स. वन below other. दशमलव संख्या को दशमलव संख्याओं को स्तंभ में लिखें जहां दशमलव बिंदु एक दूसरे के नीचे. मीन्स जब भी हम क्या करेंगे, दशमलव संख्या को अरेंज करेंगे स्तंभ के रूप में, एक रूप में लिखेंगे स्तंभ के रूप में, तो दशमलव जो है हमारा दशमलव बिंदु वो क्या आना चाहिए, एक ही सीध में एक ही रो में आना चाहिए. ठीक है, एग्जांपल करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा. पहले तो हमें क्या करना है, स्तंभ के रूप में लिखना है. इन स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, ये जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है यानी योग तथा घटाव, जोड़ या बाकी जो भी होगा उसे हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या के रूप में यानी बिना दशमलव वाली संख्या के तरीके से हम इसे क्या करेंगे, सरल करेंगे. परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन as whole number. पूर्ण संख्या की तरह या फिर सामान्य संख्या की तरह हमें क्या करना है, इसे परफॉर्म करना है. पूर्ण संख्या या फिर सामान्य संख्या की तरह जोड़ या घटाव
अगर हमें प्लस का साइन दिया हुआ तो हम जोड़ कर देंगे, और अगर माइनस का साइन दिया हुआ तो हम क्या कर देंगे, उसमें घटा देंगे। इन स्टेप थर्ड, तीसरे चरण में जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। अब उस आंसर में जो हमारा डेसिमल है यानी जो दशमलव है वो कैसे आएगा, इसमें हमें क्या करना है, पुट द डेसिमल पॉइंट in terms of directly below the decimal points. दशमलव बिंदु के नीचे उत्तर में दशमलव बिंदु लगाएं। ओके, लाइक हमारे पास कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हम क्या देखते हैं, देखो पहले क्या करना है, कॉलम में रखना है, कॉलम में सारे नंबर्स को अरेंज करेंगे, एंड जो हमारा दशमलव होगा, डेसिमल पॉइंट होगा, वो क्या रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, एक ही सीध में रहेगा, एक कॉलम में रहेगा। फिर जनरल जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग as given operation we will get the answer, and in answer we put the decimal point directly below the decimals in our question। हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ये 3 स्टेप्स एग्जांपल में कैसे होंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं अपने वैल्यू, इन 3 स्टेप को हमें याद रखना है। लाइक हमें वैल्यू दी हुई है 3.4, 2.62 एंड 25.081, ये वैल्यू हमें दी हुई है। वी हैव टू ऐड देम, इनका क्या करना है, हमें सम करना है। तो इसका सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम देखो कोई भी अगर संख्या हमें दी हुई होती है, जैसे अगर जनरल फॉर्म में हमें 34, 262 और 25,081, 34,262 एंड 25,081 अगर हमें दिया हुआ होता तो हमें हम किस रूप में अरेंज करते, हम इन्हें लिखते ये इस तरीके से, because these numbers are whole number। ये नंबर हमारे क्या है, कौन से क्या है, they don't have any decimal points, इनमें कोई भी दशमलव का बिंदु नहीं दिया हुआ है, but these value have decimal points, then we will put them in a column having decimal point in a line। ये जो संख्याएं हैं हमारी, इन सब में देखो दशमलव बिंदु है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इन्हें स्तंभ के रूप में लिखेंगे और दशमलव क्या होगा, एक सीध में होगा, तो यहाँ पर 3.4 आएगा हमारा, ठीक है। और 3.4 के नीचे क्या लिखेंगे, 2.62, ये डेसिमल जो हमारा है बिंदु, ये क्या रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। नाउ 25.081, इस तरीके से रहेगा। हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इन्हें क्या कर सकते हैं, लाइट डेसिमल में बदल सकते हैं, ठीक है, उचित दशमलव में, और लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो
सब में क्या आ जाएंगे, 3 डिजिट आ जाएंगे। और डेसिमल में, दशमलव की संख्या में अगर लास्ट में 0 रहते हैं तो कोई वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते, क्योंकि लास्ट वाले जो 0 है वो क्या होते हैं, वो हट जाते हैं, उससे वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इन्हें लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो लाइट डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन में हमारे क्या हो सकती है, आसानी हो सकती है। ना भी इनको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, सम करना है तो सिंपल जो एडिशन है उसी के अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म करेंगे। 0 + 0 + 1 = 1, 0 + 2 2, 2 + 8 10, 10 0 8 unit plus carry 1, it will be 11, then 1 again carry 1, 3 1 3 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11 again carry 1, एक हासिल करेंगे और एक और 2 3। नाउ जो हमारा थर्ड पॉइंट था, पुट द डेसिमल इन आंसर डायरेक्टली बिलो द डेसिमल पॉइंट। अब ये जो दशमलव है इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, हमारा ये दशमलव बिंदु आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 31.101 यानी 31.101। हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा इसको ऐड करना है। अगर सब्ट्रैक्शन का होता तो वो क्या हो जाता, इसी तरीके से होता। तो जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल है वो हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये हमारे एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन 2.4 में आ जाएंगे, आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके 2.5 और 2.6 में रहेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। दशमलव संख्या को गुणा किस तरीके से करते हैं, इन्हें भी क्या करेंगे। इन मल्टीप्लिकेशन decimals are also multiplied as normal multiplication and put their decimal point in answer having all decimal places। यानी हमें क्या करना है कि जो हमारी गुणा है, जैसे सामान्य गुणा करते हैं उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद में जितने भी डेसिमल प्लेसेस आएंगे, यानी दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं होती है, टोटल जितनी संख्याएं होती है, उतने ही संख्याओं के बाद, उतने अंकों के बाद में आंसर में डेसिमल पॉइंट पुट किया जाता है, दशमलव को रखा जाता है। जैसे हमारे कोई वैल्यू देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल we have 22.3 into 0.15, ये हमारे क्या है, वैल्यू है। देन सॉल्यूशन, अगर हम इन्हें नॉर्मल विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 23 into 15 रहेगी, है ना। देन और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 23 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 15। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 5 का 15, 3 पंजे 15, 15 का 5 लिखेंगे, 1 कैरी करके 1 80 में लगेंगे, 2 5 का 10, 10 plus 1 it will be 11, 5 दूनी 10 और 10 में 81 का जोड़ते क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 23
5 4 3। ये हमारा क्या है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के 23 इंटू 15 15 गुना 13 का आंसर कितना है 345। ये हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में। बट अगर हम डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल में क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, ये वैल्यू क्या है 2.3 इंटू 0.15। नाउ हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस वी हैव इन आवर मल्टीप्लिकेशन। हमारी जो गुणा में संख्या दी हुई है उसमें दशमलव के बाद में कुल कितनी संख्याएं हैं। इसमें दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं इन 2.3 वी हैव वन डेसिमल प्लेस, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है। एंड वी हैव टू डेसिमल प्लेसेस इन 0.15 0.15 में 2.9 के अंक है, तो 1 और 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए 3 हो गए। तो आंसर जो भी आएगा हमारा, आंसर में हम क्या करेंगे 0.15, या हम इसको क्या कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग भी मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू हमारी क्या रहेगी एज इट इज रहेगी। ये जो बीच वाली प्रोसेस है हमारी, इसमें कभी भी डेसिमल नहीं आएगा। डेसिमल प्लेस करेंगे हमेशा आंसर में 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.345, ये हमारा आंसर रहेगा। इस तरीके से हमें क्या करना है डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी दशमलव संख्याओं का गुणा करना है। कोई भी संख्या आप ले सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 32। ओके, then solution 32 0.8। now add to the 16 8 दूनी 16 1 कैरी फॉरवर्ड 1 लगाएंगे हासिल की 8 3 24 8 3 से 24 प्लस 1 25। we have one decimal places, दशमलव के बाद में कितने अंक है केवल एक ही अंक है 8 में, तो यहाँ का ऊपर क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा हमारे। तो इसका आंसर क्या आएगा 25.6। अगर इसमें यहाँ पर एक डेसिमल होता तो टोटल कितने हो गए 1 2, तो 2 डेसिमल होगा तो यहाँ पर ये 2 डिजिट के बाद में क्या आ जाता डेसिमल आ जाता। ये डिपेंड करता हमारे इस पे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, डिजिट के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हमने 10 की पावर से मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, वी हैव मल्टीप्लिकेशन 10 और 10 टू द पावर 10 या 10 की घात से कोई संख्या गुणा में दी हुई है दशमलव में, देन जितनी 10 की पावर होगी या 1 के बाद में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक दशमलव क्या होता है दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है। कैसे करता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू क्या है 13.25 मल्टीप्लाई बाई 10, ओके, एंड 4.726 is multiplied by 10 to the power 3। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन के इस तरीके से प्रोसेस करके फिर काउंट करके स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास 1 के बाद में कितने हैं 0, 1 की जगह 10 की पावर 1 है। देन ये जो डेसिमल है हमारा डेसिमल पॉइंट, ये क्या करेगा 1 प्लेस राइट हैंड साइड मूव करेगा। दशमलव क्या होगा एक तरफ बढ़ जाएगा दाईं तरफ, तो इसका आंसर ये दशमलव यहां से कहां जाएगा। नाउ वी हैव डेसिमल पॉइंट बिटवीन 3 एंड 2। अभी जो दशमलव है वो हमारा क्या है 3 और 2 के बीच में है, तो एक अंक इधर किसकेगा तो इधर की सकते ये कहां जाएगा 2 और 5 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा 132.5
5। अब यहाँ 10 की घात कितनी है 3, मीन्स ये कितने डिजिट मूव करेगा 3 डिजिट मूव करेगा, क्योंकि ये जो 10 की घात 3 है इसे क्या लिख सकते हैं 4.726 गुणा 1000 10³ इज इक्वल टू 1000। ये कितना होता है 1000 है। एक के बाद में कितने जीरो है इसमें 3 जीरो है, तो ये जो दशमलव है डेसिमल पॉइंट है वो किस तरफ मूव करेगा राइट हैंड साइड मूव करेगा। राइट हैंड साइड मूव करेगा कितने प्लेस 3 प्लेस, यानी 1 2 3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4726। डेसिमल यहाँ जाएगा 1 2 3 यहाँ पर। इसके बाद में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगा हमारा हट जाएगा, मूव इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4726 4726। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में हमें याद रखना है कि हमने क्या करना है डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह परफॉर्म करना है। उसके बाद में जितने भी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस है यानी दशमलव के बाद में जितने भी अंक है टोटल जितने अंक होते हैं उतने ही अंकों के बाद में क्या आ जाएगा आंसर में डेसिमल आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे। अगर 10 के मल्टीपल में है तो जितने 10 की घात होगी या एक के बाद में जितने जीरो होंगे उतने ही दशमलव क्या करेगा दाईं तरफ मींस लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। ये हमें मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन की प्रोसेस भी हमारी क्या रहेगी सिमिलर ही रहती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमारा सिमिलर था, सिमिलरली हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी क्या कर सकते हैं सेम रखते हैं। बट ये जो हमारा प्रोसेस है डिवीजन का, डिवीजन को हमें डिवीजन ऑफ डेसिमल्स दशमलव संख्याओं का भाग। हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर्स हम ये देखेंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में हमें सेम कोई ट्रीट करना है। जैसे treat as one number division। पूर्ण संख्या के भाग की तरह व्यवहार करें। मतलब कि जैसे हमें पूर्ण बिना किसी डेसिमल नंबर की संख्या को हम भाग देते हैं, जो जनरल हमारा तरीका है। जैसे 125 इज डिवाइडेड बाय 5, 125 में हमने क्या किया 5 का भाग दिया। ठीक है, 156 इज डिवाइडेड बाय 16। जनरल प्रोसीजर है, जिस तरीके से हम भाग देते हैं उसी तरीके से हमें क्या करना है भाग देना है। और जो हमारा डेसिमल होगा किसमें क्वोशेंट में, डेसिमल पॉइंट्स इन क्वोशेंट। डेसिमल पॉइंट इन क्वोशेंट places as given decimal number। decimal point in quotient places as given numbers। दी गई संख्याओं की तरह हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी गई है उन्हीं के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमारा दशमलव है उसका मान इसमें
रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमारी संख्या दी हुई है उसमें डेसिमल हटा करके भी उनको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, एग्जांपल से आसान हो जाएगा समझने में कि किस तरीके से हमें क्या करना है, संख्याओं को मूव करना है, आंसर किस तरीके से लिखना है। Now let's solve this example. Like we have 22.5 divided by 5. हमारी वैल्यू क्या है, 22.5 में भाग देना है किसका, 5 का। देन फर्स्ट हमने क्या करा, ट्रीट एज अ होल नंबर, जो सामान्य हमारे भाग हैं उसी की तरीके से हमें क्या करना है, संख्या में भाग देना है। देन 5 से डिवाइड करते हैं किसको, 225 को। देन फर्स्ट 4 टाइम्स डिवाइड होगा 20, 22 माइनस 20, 5 के 20 आएगा, 22 में से 30 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर 5 को हमने क्या किया, ऊपर से नीचे लिखा, write down 5 below, then again it will be divided by 5 times. So quotient is 45. भागफल कितना आया हमारा, 45। भागफल कब आएगा, कितना आएगा, 45। ये प्रोसेस कब होगी, when decimal is divided by whole number, जब किसी दशमलव वाली संख्या को हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या से भाग देंगे। पूर्ण संख्या मतलब जो जिसका हम भाग दे रहे हैं उसमें दशमलव संख्या नहीं है, तब हम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। देन आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव डेसिमल, इट्स आफ्टर 1 डिजिट। एक संख्या के बाद में हमारा क्या है, दशमलव है, तो हम इसमें भी आंसर में भी क्या लिखेंगे, इसमें एक संख्या के बाद में दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 225 is divided by 5, देन क्वेश्चन कितना आया, 45। और जब डेसिमल में वैल्यू है 22.5 is divided by 5, देन क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 4.5। भागफल क्या आएगा हमारा, 4.5। सिंपल वे में अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1.4.49 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, we are dividing by 3, here divided is 14.49। सिंपल प्रोसेस करना है, 3 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइड नहीं होता, देन 14 will be divided by 3, it's 3 times divide, then 4 times divide, 4 3 जा 12, देन यहाँ क्या करेंगे, 12 प्रोसेस करेंगे, देन 14 minus 12 is equal to 2। यहाँ सब्ट्रैक्शन पे घटा 14 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखो पहला मेथड तो हमारा ये था, हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले होल नंबर में कन्वर्ट किया, फिर जो आंसर आएगा डेसिमल के बाद में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी प्लेसेस होते हैं, जितने अंक होते हैं, उतने अंकों के बाद में भागफल में हमने क्या किया, दशमलव लगा दिया। दूसरा जो डायरेक्ट आप डिवीजन की प्रोसेस कर रहे हैं उसी में भी हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 2 रिमेनिंग रहा, अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आगे से कोई ना कोई डिजिट नीचे लिखते हैं, डिजिट कैरी फॉरवर्ड करते हैं, देन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके क्या करेंगे, 4 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब 4 कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास 4 से
सबसे पहले क्या है, डेसिमल है ना, दशमलव है, तो इस दशमलव को हम क्या करेंगे, यहाँ क्वोशेंट में रख देंगे। भागफल में इसको दशमलव को, इस दशमलव को उठा करके हमने क्या रखा, आंसर में रखा, और इसको 4 को क्या किया हमने, नीचे लिखा। नाउ 3 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 3, 24 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है, तो ये यहाँ पर 8 3 24, कुछ भी शेषफल नहीं बचा, तो आगे क्या, 9 को राइट डाउन करेंगे, नीचे लिखेंगे 3 डिवाइड्स 9 में 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी भागफल आ जाएगा। अगर हम डिवीजन की प्रोसेस करते हैं तो डायरेक्टली इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर पुट कर सकते हैं, डेसिमल पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारे फ्रैक्शन और डेसिमल से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें करने हैं। कोई भी क्वेरी या अगर डाउट रहता है हमारा तो इन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 यही हमारा कंप्लीट हुआ, सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।